आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएमएमएस का सिलेबस के बारे में। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका सिलेबस जानना हमें बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह इस परीक्षा को अगर आपको पास करना है तो इसका सिलेबस हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें मुख्यतः 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ का, जिसमें 90 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और टोटल इसको बनाने में 90 मिनट आपको मिलेगा, अर्थात 1.5 घंटे। दूसरा पेपर होता है सैट का, जिसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इसको भी बनाने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। तो बात करते हैं पहले पेपर मैथ के बारे में। मैथ का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहें तो मानसिक योग्यता परीक्षा। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह एक रीजनिंग का पेपर होता है, जिसमें आपको अपने तर्क और अपनी सोच के अनुसार उत्तर देना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य चैप्टर आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है एनालॉजी। एनालॉजी जिसका अर्थ होता है समानता, और इसमें मुख्यतः 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो एनालॉजी क्या होता है, तो इस देख सकते हो आप लोग प्रश्न कि 27 का संबंध 125 से है, तो आपको बताना है 64 का संबंध इन चारों ऑप्शंस में से किस से होगा। तो यहाँ पे हमको बस ध्यान देना है इन दोनों के बीच जो संबंध है उसी संबंध को हमको यहाँ स्थापित करना है। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो 27 जो है वो 3 का घन होता है और 125 जो है वो 5 का घन होता है, और इन दोनों के बीच जो है अंतर कितना का है, 2 का। तो उसी तरह हम लोग 64 का अगर घनमूल निकालें, या ये कहें कि 4 का घन जो है वो 64 होता है, तो 4 में अगर हम 2 जोड़ दें 6 आएगा, तो 6 का घन कितना हो जाएगा, 216। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 216 होगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें भी 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर सरल शब्दों में इसको कहें तो इसमें 4 जो ऑप्शन रहते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 3 जो है वो किसी न किसी तरीके से एक समान होती है और चौथा जो है बिल्कुल अलग होता है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि AC, EG और PR, इन तीनों में जो लेटर्स दिए गए हैं उनमें एक लेटर्स का गैप है, मीन्स A और C के बीच B का गैप है, E और F, G के बीच F का गैप है, उसी तरह P और R के बीच Q का गैप। लेकिन जो 4 नंबर है ST, ये लगातार लिखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ST, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं और ST बिल्कुल अलग है। हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है न्यूमेरिकल सीरीज, संख्याओं का श्रृंखला। इसमें आपको क्या किया जाएगा, एक संख्या का सीरीज या फिर संख्या का श्रृंखला दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा अगला संख्या भरने के लिए। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो 34, उसके बाद 18, उसके बाद 10 और 10 के बाद आपको कौन सी संख्या है भराएगा वो आपको लिखना। तो आप ध्यान से देख सकते हो 34 और 18 के बीच कितना का अंतर है, 16 का। उसी तरह 18 और 10 के बीच 8 का, मीन्स आधा आधा का अंतर हो रहा है। तो 8 के बीच तो अगला जो अंतर होगा वो क्या कितना का होना चाहिए, 4 का। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो आंसर इसका हो जाएगा 6। अब बात करते हैं अगले चैप्टर्स के। हाँ, तो देखिए अगला चैप्टर है आपका पैटर्न, जिसको नमूना भी कहते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि बहुत सारे लेटर्स जो है एक कर्व में दे दिया जाएगा और उनके बीच खाली जगह रहेगी। उन खाली जगहों में आप नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को भरोगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से अगर हम देखें तो खाली जगह मैंने पहले से भर दिया है, लेकिन ये खाली जगह जो है इसको भरने के लिए आपको जो 3 लेटर्स हैं उनको समझना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो के बाद यहाँ एस दिया हुआ है, तो हमको ये पता चल गया कि एस के पहले के होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो के पहले आर है, तो हमें एस कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है एस यहाँ, और एस के पहले क्या होना चाहिए, के, और के पहले आर है। तो ये हमारा फॉलो कर रहा है।
उसके बाद अगर आप यहाँ देखें एस के बाद क्या है तो बी है, तो यहाँ एस के बाद कौन सा आएगा तो बी आएगा। उसी तरह अगर हम आगे देखें तो यहाँ के है, तो के पहले क्या आ रहा है आर, तो आर यहाँ भर देना। तो इस तरह 3 लेटर हमें पता चल गया के बी आर। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं के बी आर किस में आ रहा है तो 2 नंबर में आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब अगला जो है वो है परसेप्शन। परसेप्शन जिसका अर्थ होता है अनुमान। इसमें आप देख सकते हो भिन्न भिन्न आकृतियों में संख्या दी गई है और उन संख्याओं से एक संबंध बना करके एक तीसरी संख्या निकाली गई है। तो हमें भी बस इसी तरह करना है, हमें बस इसका संबंध ज्ञात करना है और हमें इसका आंसर लिख देना है। तो जैसे देख सकते हो 8 को 8 से अगर गुना करेंगे तो 64 आ रहा है, उसी तरह 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आ रहा है। तो हमें क्या करना है 6 को 6 से गुना कर देना है, तो क्या आएगा 36, और ऑप्शन में देखना है 36 कहाँ है, तो ये है 36। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो विषय चैप्टर है वो है हिडन फिगर्स, छिपे हुए चित्र। इसमें आपको क्या होगा कि कुछ चित्रों छोटे छोटे चित्र दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनको जोड़ करके एक नया चित्र बना है। तो आप देख सकते हो इसमें 4 त्रिभुज दिया गया है, इनको जोड़ करके इन चारों में से कौन सा बनेगा, तो बस आपको वो अनुमान लगाना है। तो इन चारों में से 4 नंबर बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं सेट की। सेट जिसको हम लोग स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जिसको शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, ये मुख्यतः पेपर जो है आपके किताब से आती है और इसमें मुख्यतः 3 विषय पे विशेष फोकस किया गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान होंगे, जिन तीनों से मिला के 35 प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होंगे। इसके अलावा कुछ जीके के भी प्रश्न होंगे, तो इनमें 35 प्रश्न आएंगे और गणित में 20 प्रश्न आएंगे। इस तरह मिलाकर के तीनों मिलाकर के 90 प्रश्न का ये पेपर होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा और टोटल समय 1.5 घंटा या 90 मिनट आपको मिलेगा। धन्यवाद। आगे की प्रश्नों को देखने के लिए अब हम अगला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।